प्रधानमंत्री अगर पूछे तो कीर स्टारमर साहब हो जाएंगे, याद रखना। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हो जाएंगे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शोफ हो जाएंगे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? डिक शोफ हो जाएंगे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शोफ हो जाएंगे। डिक शोफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। डिक शोफ क्या हो जाएंगे? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, याद रखना। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शोफ हो जाएंगे। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शोफ, फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसिस्को बायरू। फ्रांसिस्को बायरू कोई बताएगा आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? आयरलैंड के प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ बताइए कनाडा के प्रधानमंत्री। कनाडा के प्रधानमंत्री और आयरलैंड के प्रधानमंत्री, दोनों का नाम कमेंट करते हुए आंसर बताओ। दोनों का नाम कमेंट करते हुए आंसर बताइए, सारे के सारे लोग। और जितने भी छात्र हमारी पेड बैचेस को ले रहे हैं, रखना करंट बैच का स्पेशल बैच जितने भी छात्र ले रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को मैं बता देता हूं, इत्तला कर देता हूं कि सभी लोगों को 1 अप्रैल से बैचेस शुरू होंगे। 1 अप्रैल से बैचेस शुरू होंगे। जितने भी लोग बैच को लेना चाहते हैं अभी से ले लीजिए, ठीक, अभी से लेना है तो देखो स्क्रीनशॉट भेज कुमार के नाम से। प्रधानमंत्री का नाम अगर पूछे तो माइकल मार्टिन हो जाएगा। माइकल मार्टिन हो जाएगा। माइकल मार्टिन हो जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री अगर पूछे तो मार्क कार्नी हो जाएगा। रखिएगा मार्क कार्नी हो जाएगा, रखना। मार्क कार्नी हो जाएगा। मार्क कार्नी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? मार्क कार्नी हो जाएगा। मार्क कार्नी हो जाएगा, रखना मेरे भाई। मार्क कार्नी हो जाएगा। मार्क कार्नी हो जाएगा, रखना। मार्क कार्नी हो जाएगा। मार्क कार्नी हो जाएगा। मार्क कार्नी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम हो जाएंगे। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, थाईलैंड के पेंटोगाटन शिनावात्रा हो जाएंगे। रूस के मिखाइल मिशुस्तीन हो जाएंगे। रूस के मिखाइल मिशुस्तीन हो जाएंगे, याद रखना मेरे भाई। तुनीशिया के कामिल महारी हो जाएगा। क्रिस्टीन मिशेल हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज, चाड के अल्लामाह हलीना हो जाएंगे। अल्लामाह हलीना हो जाएंगे। ठीक, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, श्रीलंका के हरिनी अमर जयसूर्या, भूटान के शेरिंग टोंगबे हो जाएंगे। भूटान के शेरिंग टोंगबे हो जाएंगे। ठीक, चलिए अभी हमारे प्यारे भारत का मैप है। ठीक, हमारे प्यारे भारत का मैप है। ठीक है, हमने भारत का मैप इसलिए लगाया है क्योंकि हम आपको कुछ चीजें दर्शाना चाहते थे, याद रखना। जैसे कि आप देखोगे कि कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखना, कि 7 बहनों के नाम से किसको जाना जाता है? 7 बहनें, 7 बहनों के नाम से किसको जाना जाता है? 7 बहनों के नाम से तो रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और याद रखना अरुणाचल प्रदेश। इन 7 को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इन 7 बहनों का इकलौता भाई जो है उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम हो जाएगा। इन 7 बहनों का इकलौता भाई है जिसका नाम सिक्किम हो जाएगा, याद रखना। अभी जैसे कि झारखंड में देखोगे बेतला नेशनल पार्क मिलेगा, इतना बेतला नेशनल पार्क चर्चा में है इसलिए क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल, देखिएगा सिमलीपाल, देखिए सिमलीपाल नेशनल पार्क चर्चा में है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप देखिएगा तो कूनो नेशनल पार्क रखिएगा। कूनो नेशनल पार्क रखना। कूनो नेशनल पार्क चर्चा में है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? वाल्मीकि, रखिएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, रखना। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे चंदौली नेशनल पार्क आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। बांदीपुर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। गोवा में आप जाइएगा तो गोवा में आपको महावीर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। महावीर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पूछे अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, याद रखिएगा नामदफा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। नामदफा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। असम में जाइएगा तो कांजीरंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई? कांजीरंगा, याद रखिएगा कांजीरंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, इस बात को याद रखना। अब सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और इस सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक, चलिए उससे पहले मैं बता देता हूँ 25 मार्च है, आज से हमारी फ्री ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए। पुराना प्लेटफॉर्म बिल्डिंग मुसल्लापुर हाट में, पुराना प्लेटफॉर्म बिल्डिंग मुसल्लापुर हाट पे, याद रखिएगा पुराना प्लेटफॉर्म बिल्डिंग मुसल्लापुर हाट पे आज से हमारी फ्री ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। फ्री ऑफलाइन क्लासेस हैं, फ्री। उसके साथ साथ जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, याद रखना जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनको ये बैच नहीं लेना है। जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनको इस बैच को नहीं लेना है, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको फ्री मिलेगा। हमारे जितने भी पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनको ये बैच फ्री मिलेगा। पे हमको स्क्रीनशॉट इसका रखना, क्विक इसके लिए तो सभी कौन बना है? ठीक है, चलिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो विधानसभा में विधान मिला है तो चिरंजीवी साहब को मिला है। किसको मिला है? चिरंजीवी साहब को मिला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। कहां पे? तेलंगाना में। और इस समय मिस वर्ल्ड अगर पूछे तो क्रिस्टीना पिजा को है, रखना क्रिस्टीना पिजा को है। ठीक, चलिए ये देख सकते हैं। तो खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कहां, मतलब कहां पे किया जाएगा? तो उड़ीसा में किया जाएगा, रखना उड़ीसा में। और इसमें टोटल 74 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। माउंट लेवो डोवी लाकी लाकी कहां पे फटा है? तो इंडोनेशिया में फटा है, याद रखना इंडोनेशिया में फटा है। और सफलता बैच हमारा 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9th और 10th के लिए, 9th और 10th के लिए, 11th और 12th के लिए सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया। तो इस बैच को लेकर तैयारी में लग जाए, याद रखना इस बैच को लेकर तैयारी में सभी के सभी लोग लग जाएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन का खिताब किसने जीता है? हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। और कहां पे? इंग्लैंड में ही आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अगर पूछे कि महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। ठीक, तो द्रोणा बैच हमारा लॉन्च कर दिया गया करंट अफेयर्स के लिए, स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए बैच है। ये उनके लिए है जिन्होंने हमारा पेड बैच नहीं लिया है। ये उनके लिए है जो जिन्होंने हमारा पेड बैच नहीं लिया है, जो पेड बैच ले चुके हैं कहां पे? आगरा में किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो अमेरिका में शुरू हुआ है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। ठीक, किस राज्य के सीएम और मंत्रियों और विधायकों ने 100% बढ़ोतरी की मंजूरी दी, मतलब वेतन की 100% बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। तो कर्नाटक होगा, देश को बेचने वाले हैं, याद रखना बस थोड़े दिन में ये लोग। ठीक, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके साथ न्यू ऑफलाइन बैच भी आपका हमारा पुराना प्लेटफॉर्म बिल्डिंग मुसल्लापुर हाट पे आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, तैयारी में लग सकते हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूछा चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो लुईस हैमिल्टन ने जीता है, याद रखना। अगर पूछा किसे स्टॉकहोम 2025 पूछा है कि किसे 2025 के स्टॉकहोम जट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गुंटर ब्लॉशेल को किया गया है, देखिए गुंटर ब्लॉशेल को किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, गुंटर ब्लॉशेल को किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? किस शहर में रविचंद्रन के अश्विन के नाम पर एक शहर का नाम रखा गया है? तो चेन्नई में। भाई चेन्नई के लिए खेलते थे रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, मुर्गथल, ठीक है रखना, तो उनके नाम पर ही रखा गया है, रखना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व टीबी दिवस, इस बात को याद रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारे प्रधानमंत्री जो नए नए अपॉइंट हुए हैं उन सभी के बारे में, जैसे यूके के प्रधानमंत्री किर स्टारमर, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शोफ, फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसिस्को बायरो हो जाएंगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिना मात्रा, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुनिशिया के प्रधानमंत्री कामी माहोरी एस्टोनिया हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज़, चाड के अल्लामा हलीना हो जाएंगे। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, श्रीलंका की हरनी मजसूरिया, भूटान के अगर पूछे शेरिंग टोंगे हो जाएंगे। ठीक, शेरिंग टोंगे हो जाएंगे। अब जैसे कि कुछ प्रधानमंत्री के नाम हम लिख देते हैं, ये होमवर्क के तौर पे आप लोग लिखेगा। जैसे कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, रखिएगा आयरलैंड, याद रखिएगा आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, ये लिखना सारे लोग। उसी के साथ आयरलैंड के साथ साथ आप लोग लिखिएगा कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, कनाडा के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, उसी के साथ साथ जापान के प्रधानमंत्री कौन है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है। उसी के साथ साथ अगर पूछे जो मैं लिख रहा हूँ उसके आंसर देना जरूर से सभी लोग। यूके के प्रधानमंत्री कौन है, यूके के प्रधानमंत्री कौन है, ये आपका होमवर्क है, रखना ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर सब लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जाते जाते मैं बता देता हूँ, हमारा फ्री ऑफलाइन क्लासेस आज से शुरू हो रहा है, पुराना प्लेटफॉर्म बिल्डिंग मुसल्लापुर हाट पे। अगर आप वाकई में सीरियस कैंडिडेट हैं जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस बैच को लेकर तैयारी में लग जाइए, लेट मत करिए, बिल्कुल भी रखना, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। ठीक, लेट नहीं करना है रखना। जाते जाते ठीक है, जो भी छात्र करंट अफेयर्स का स्पेशल बैच की डिमांड कर रहे थे,